अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान नई तजावीज़ पर इत्तेफाक हो गया है। अमरीका और ईरान मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटों में करेंगे। वाशिंगटन टाइम्स का ये दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। JD वेंस, बाकर कालिबाफ समेत दीगर ने मुसव्वदे की मंजूरी दी है। डील के ऐलान से तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। मुसव्वदा मंजूरी के बाद अमरीका और ईरान के आला क़यादत को भेज दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने में अहम किरदार भी अदा किया। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी ख़त्म करने की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि आलमी बरादरी को सिफारतकारी का साथ देना चाहिए। आज़ाद जहाज़रानी को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज में बदअमनी की वजह अमरीकी और इजरायली जाहियत है। आबना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का इशारा मिल गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है ईरान और अमरीका मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हो सकता है कि हफ्ते तक मशरिक़ वस्ता की जंग का खात्मा हो जाए। ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी अहम मरहले में दाखिल हो गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मुआहदे के हतमी मुसव्वदे को शक्ल देने पर काम जारी है। पाकिस्तान की सालिसी अहम मरहले में दाखिल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मुआहदे का मसवदा तैयार होने का करीब। ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी रंग लाने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात और जारहाना तर्ज़ अमल सिफारतकारी को नुकसान पहुँचा रहा है। ताहम ईरान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उधर ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात के जरिए मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। इस्माइल बकाई के मुताबिक अहम मसला अमेरिकी बहरी नाकाबंदी है। जंग का खात्मा खुसूसन लिबनान में अमन ईरान की तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ किसी भी निज़ाम या तरीक़ाकार पर ईरान, ओमान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ ज़रूरी है। अमेरिका का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात या जंग से मुतालिक बड़ा फैसला इतवार तक करने का इशारा दे दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान की नई पेशकश पर मुशीरों से मुशावरत होगी और फिर फैसला किया जाएगा डील करनी है या कार्रवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान की नई पेशकश पर अपने मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नायब सदर JD वेंस भी शरीक होंगे। कहा कुछ भी हो सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने और जंग के खात्मे के लिए सिफारती राब्ते तेज हो गए हैं। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर अलग अलग राब्ते किए। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और अब्बास अराग़ची के दरमियान खित्ते में अमन कोशिशों और जामी मुआहदे तक पहुँचने पर गुफ्तगू हुई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमानी हम मनसब से भी राब्ता किया, जहाँ खित्ते की सूरत हाल, कशीदगी कम करने और जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इजरायली कैद से रिहाई के बाद समाजी रहनुमा साद ईदी कराची पहुंच गए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमारा मिशन पुरअमन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद था। आलमी बॉर्डर्स पर हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। 4 रोज तक हम पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद किया गया, जहनी अजियत दी गई। हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को डिलीवर करना था गज़ा, जिसमें जो है ड्राई राशन, खुश्क राशन था हमारे पास फ्रूट्स थे, हमारे पास जो है कैन्ड फूड था, हमारे पास बेबी फार्मूला मिल्क था, हमारे पास मल्टी वाइटामिन्स थे, हमारे पास बहुत सारी दीगर अशिया थी जो कि हमें डिलीवर करनी थी गज़ा में। और
इसराइल का काम नहीं बनता था कि हमें इंटरनेशनल वाटर्स में आके इलीगली अबडक्ट करें। अब हम विक्टिम हैं, हमने देखा है ये क्या कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कि एड लेके जाना चाह रहे हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोबारा भी जाएंगे और इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे और ज़ोर और शोर से करेंगे, अब जो भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन की बात करेंगे। पाक चीन दोस्ती नए संग मील उबूर करने लगी है। हांगजो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेजियांग कम्युनिस्ट पार्टी सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी वांग हाउ से मुलाकात हुई। ज़ेजियांग सूबे और सूबा पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाक चीन दोस्ती में नए संग मेल। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन में ज़ेजियांग सूबे का दौरा किया। हांगजो में वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी वांग हाउ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ज़ेजियांग सूबे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ को बहुत अहमियत देता है। इस मौके पर तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, सकाफ़त और सियाहत, अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। हांगजो में वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म CPEC फ़ेज़ 2 के मुनाक़िदा बिज़नेस फोरम में भी शरीक होंगे। मारूफ चीनी कंपनीज के CEO से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट में मजीद कहना था कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग और क़यादत से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान के अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम है। हक तलफी और मुसलसल जुल्म की वजह से बलूचिस्तान के अवाम शिकवा कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सूबे में तालीम के दरवाजे बंद और मनशियात के अड्डे खुले हुए हैं। ईरान के साथ पेट्रोल और गैस का मुआहिदा क्यों नहीं किया जाता? वर्चुअल पाइपलाइन के जरिए पूरे बलूचिस्तान को गैस फराहम की जा सकती है। कराची के अहम मसले की बात करेंगे। कराची में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शदीद गर्मी में शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से पानी की सप्लाई बंद है। दूसरी जानिब टैंकर माफिया मनमाने दामों पानी फरोख्त करने में मसरूफ हैं। कराची में नलों में पानी नायाब मगर टैंकर्स में महंगे दामों दस्तियाब। शहर कायद के बासी एक बार फिर बुनियादी जरूरत के बहरान में मुब्तला है, जहां पानी न सिर्फ नायाब हो चुका है बल्कि गरीब शहरियों की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। लियारी पे 5 रोज से नल खुश्क है। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में 1 हफ्ते से पानी गायब। नॉर्थ कराची के कई सेक्टर्स तकरीबन 1 माह से पानी को तरस रहे हैं। कुरंगी, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची समेत शहर के दर्जनों इलाके बदतरीन पानी बहरान का शिकार हैं। पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें लोगों ने पानी बंद करके, इन लोगों ने हमारे हुक्मरानों ने ये पानी बंद करके और लोगों को एक अजियत दी हुई है। समझ में आ रही? टैंकर बिक रहे हैं। आप गरीब लोग जो है टैंकर तो नहीं ले सकते ना। पानी की तो बहुत ही किल्लत है। ये देखिए मेन लाइन जा रही है जो सरकार की है। इस बोरिंग में पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? और टैंकरों में पानी कहाँ से आ रहा है? आबादी में देने के लिए पानी नहीं है। हमारा गुजारा पानी जो है या तो ख़रीद के पियो या जो है बोरिंग करा लो, बोरिंग से गुजारा। शहरियों का कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन के बाद अफसरान और पानी माफिया की मिली भगत ने पूरे शहर को प्यासा कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में जानबूझकर पानी की सप्लाई बंद करके टैंकर्स माफिया को खुली छूट दे दी गई है। दूसरी जानिब वाटर कॉर्पोरेशन का दावा है कि शहर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।